SGN स्टेनो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं रमेश चौहान। अभ्यास 63 शुरू। अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि वित्त मंत्री जी ने जिस संदर्भ में यह बजट प्रस्तुत किया है और जिन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री का भार संभाला है, उस दृष्टिकोण से यदि इस बजट को देखें तो हम इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि वित्त मंत्री जी ने निश्चित तौर पर ऐसा काम किया है जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। विराम। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के भार को लेकर उसमें सफलता प्राप्त करके देश की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को सुधारा। पिछले वर्ष देश का उत्पादन बढ़ा है, उद्योगों में सुधार हुआ है, कीमतों में सुधार आया है, हमारा आयात कम हुआ है और निर्यात बढ़ा है। इस तरह से देश में एक नई आशा और विश्वास पैदा हुआ है। विराम। इस वर्ष के बजट द्वारा भी उन्होंने देश के आयात निर्यात के बारे में जो कदम उठाए हैं उनसे निश्चित ही हमारी विदेशी व्यापार का संतुलन सुधरेगा। यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है। विराम। मैं वित्त मंत्री के लक्ष्यों व कर नीति का आम तौर पर स्वागत करता हूं। विराम। यद्यपि मैं मानता हूं कि इस कर व्यवस्था के द्वारा मध्य वर्ग पर बोझ पड़ेगा, परंतु इस देश में हमें पंचवर्षीय योजना को जारी रखना है। जो लोग इस देश में ऐसी स्थिति में हैं जो कष्ट उठाकर के भी कुछ दे सकते हैं, उनके देश के लिए देना ही पड़ेगा पहला चीज। इसलिए वित्त मंत्री जी के इन कदमों का भी मैं स्वागत करता हूं, परंतु साथ ही साथ मैं नम्रता पूर्वक यह अवश्य कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय के अनुसार वित्त मंत्री द्वारा खाद पर जो कर लगाया गया है, जो शुल्क लगाया गया है, उन्होंने अपने बजट भाषण की भूमिका में कृषि संबंधी कच्चे माल के उत्पादन के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। विराम। उनकी स्वयं की यह मान्यता है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। संपूर्ण। विराम।